नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने करंट अफेयर की लास्ट क्लास में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस किया था, उम्मीद है वो सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। आज उसी सेशन को दोस्तों हम आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम डेज एंड थीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने ये भी देखा होगा कि पिछले साल टीसीएस में दो जो है थीम एंड डेट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे पूछा गया था और एक थीम पूछी गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है आपके लिए डेज और जो भी उन डेज की जो इंपॉर्टेंट थीम होगी, सबकी थीम नहीं, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट थीम होगी वहां हम एक एक करके यहाँ पे क्लास से बताते चलेंगे। और साथ ही साथ आपसे कहना चाहूंगी कि चूंकि आज तारीख है 6 जनवरी, तो ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे डेट है जो अभी कुछ दिन में 2-4 दिनों में बदल भी जाएंगे, तो उनको आपकी जिम्मेदारी है पीडीएफ पे अपडेट करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास सेशन को, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बढ़ते हैं सबसे पहले जो है आज के इंपॉर्टेंट डेज की तरफ, जिसमें से पहला आज का हमारा इंपॉर्टेंट डेज है दोस्तों 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, ध्यान रखिएगा, ये 2023 में जो है इंदौर में आयोजित किया गया था। 2 दिनों तक इसका आयोजन किया गया था, 8 से लेकर के 10 जनवरी तक। और ये जो है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, यानी कि अगर हम बात करें प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है दोस्तों, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या थी दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, ये थीम थी, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। अगला जो दिवस है दोस्तों विश्व हिंदी दिवस, दो की 10 जनवरी को ये मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और वहीं अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें दोस्तों, तो 10 जनवरी को, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जनवरी जो है 10 जनवरी को, ठीक है, मनाया गया। और थीम क्या थी, हिंदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पारंपरिक ज्ञान। अगला दिवस है दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है। और थीम क्या थी 2023 की, विकसित युवा विकसित भारत। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया। 2023 की थीम क्या थी दोस्तों, स्वयं से पहले सेवा। अगला है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ध्यान रखिएगा दोस्तों 14 जनवरी को मनाया जाता है। और 14 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। और 14 जनवरी को ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश दिवस भी हम मनाते हैं। ठीक है, 14 जनवरी। और 14 जनवरी को ध्यान रखिएगा जो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस थी उसकी थीम क्या थी, लोगों में निवेश करें, शिक्षा को प्राथमिकता दें। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि 14 जनवरी को हमने मनाया। ठीक है, और ये जो है इसकी थीम क्या थी, डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। अगला दिवस है दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो कि 25 जनवरी को हम मनाते हैं। और इस दिन की थीम क्या थी, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूं। थीम ध्यान रखिएगा, जो भी मैं थीम यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, देखिए यहां से 1 से 2 नंबर जो है कंफर्म है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, रट लीजिए, 10 बार पढ़ लीजिए, 10 बार वीडियो देख लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगला देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस। देखिए ये पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, 2 फरवरी को मनाते हैं दोस्तों। और ये दिवस की थीम क्या थी 2023 की, यह आर्द्र भूमि पुनर्स्थापना का समय है। विश्व कैंसर दिवस, ध्यान रखिएगा, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। एक विश्व कैंसर जागरूकता दिवस भी होता है और ये विश्व कैंसर दिवस है जो कि 4 फरवरी को मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों, केयर गैप को बंद करें। अगला है विश्व दलहन दिवस, स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2023 को हमने, ठीक है, मोटा अनाज का वर्ष हम लोगों ने मनाया, भारत के नेतृत्व में मनाया गया और इसलिए विश्व दलहन दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और विश्व दलहन दिवस की थीम क्या है 2023 की, सतत भविष्य के लिए दालें। अगला है दोस्तों विश्व रेडियो दिवस, जो कि 13 फरवरी को जो है मनाया गया और इसकी थीम क्या है, रेडियो और शांति 2023 की थीम रही है। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे की थीम क्या है 2023 की, शिक्षा, कौशल और कार्य पर प्रभाव, ये इसकी क्या है, थीम रही है। अगला है दोस्तों मार्च से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं हम उन्हें देखेंगे। और मार्च में सबसे पहला जो डेज आता है वो विश्व वन्य जीव दिवस आता है, जो कि 3 मार्च को मनाया जाता है। और 2023 की थीम क्या है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। अगला है विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो कि ध्यान रखिएगा यहाँ पे 10 मार्च को मनाया जाता है। और थीम क्या थी दोस्तों,
स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ता को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जो कि 16 मार्च को मनाया गया दोस्तों। थीम क्या थी? टीके सभी के लिए काम करते, स्टार कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रसन्नता पर अंतरराष्ट्रीय दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है? सावधान रहे, आभारी रहे और दयालु बने। नेक्स्ट है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, जो कि 21 मार्च को मनाया गया। थीम क्या थी 2023 की? हमारे साथ नहीं, हमारे लिए। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व वन दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है? वन और स्वास्थ्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट एंड हेल्थ जो है इस साल की वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की थीम थी। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, विश्व जल दिवस कई बार पूछा गया है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है? जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व मौसमी विज्ञान दिवस, जो कि 23 मार्च को मनाया जाता है। और थीम क्या है दोस्तों? पीढ़ियों तक मौसम, जलवायु और पानी का भविष्य। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि हम बात करते हैं वर्ल्ड WHO के, ठीक है, स्थापना के साथ हम लोग जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो इस साल की थीम क्या थी? सभी के लिए स्वास्थ्य, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे विश्व होम्योपैथिक दिवस दोस्तों 10 अप्रैल को मनाया गया। क्या था? होम्यो परिवार यहाँ पे जो है सर्वजन स्वास्थ्य, एक स्वास्थ्य एक परिवार जो है 2023 की थीम रही है। अगली बात करते दोनों, यहाँ पे अगला दिवस ध्यान रखिएगा अप्रैल से जो रिलेटेड है वो है विश्व होम्यो, ठीक है, होमोफीलिया दिवस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये ध्यान रखिएगा 17 अप्रैल को जो है विश्व होमोफीलिया दिवस मनाया गया। थीम क्या थी? सभी के लिए पहुंच, कार के, ठीक है, वैश्विक मानक के रूप में रक्तस्राव की, ठीक है, रोकथाम, ये ध्यान रखिएगा। हो यहाँ पे जो है सभी प्रकार के, ठीक है, सभी के लिए पहुंच, सभी प्रकार के जो वैश्विक मानक के रूप में रक्तस्राव की रोकथाम। विश्व विरासत दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे, जो कि यहाँ की थीम क्या है 2023 की? इस दिवस की विरासत परिवर्तन इसकी थीम है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व पृथ्वी विज्ञान दिवस, ध्यान रखिएगा, हमने 22 मार्च को जो है पृथ्वी वर्ल्ड जो है वाटर डे मनाया। और यहाँ पे जो है 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस जो है मनाते हैं 22 अप्रैल को। जिसकी थीम की बात करूं दोस्तों तो थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस, पंचायती राज दिवस, स्टार्ट कर लीजिएगा। थीम क्या है दोस्तों? टिकाऊ पंचायत, स्वस्थ, जल पर्याप्त, स्वच्छ और हरित गांव का निर्माण, ये जो है थीम है। देखिए ये क्लास आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कम से कम 1 से 2 नंबर यहां से बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। तो अगर बहुत सारी चीजें आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान बोरिंग लगता होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा वही आपको सिलेक्शन भी दिलाएगा, तो ये आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए ध्यान से चीजों को पढ़िए। आइए मई से संबंधित चीजों की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक दिवस आप ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड लेबर डे भी सेलिब्रेट करते हैं 1 मई को, ठीक है। यहाँ पे चूंकि जो है ध्यान रखिएगा 1 मई को जो है हम जो है इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, उसको भी मेंशन कर लीजिएगा। बाकी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यहाँ पे जो है जारी किया जाता है, आपको ये भी पता होगा। और इसी उपलक्ष्य में हम देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं दोस्तों, 3 मई को मनाते हैं। और इस वर्ष की थीम क्या थी? अधिकारों के भविष्य को आकार देना, अन्य सभी मानवाधिकारों के, ठीक है, चालक के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है आंसर करिए कि जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, चूंकि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार वहां कहीं प्रॉपर मेंशन नहीं, लेकिन हमारा कौन सा ऐसा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर कौन सा है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, उसी के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगला है दोस्तों यहाँ पे विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे जो हम मनाते हैं वो 8 मई को मनाते हैं। थीम क्या है दोस्तों? हम जो कुछ भी करते हैं वो दिल से करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो कि 11 मई को मनाया जाता है। स्कूल टू स्टार्टअप्स, युवा दिमागों को, ठीक है, ये थीम थी 2023 के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस की दोस्तों, जो कि 12 मई को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है दोस्तों? हमारी नर्सें हमारा भविष्य, ठीक है। अगला है दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, स्टार्ट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है? जल पक्षी जीवन को कायम रखना।
नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे 17 मई से संबंधित जो कि विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 17 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सबसे कम विकसित देशों को सशक्त बनाना। तो यहाँ पे देखिए इस बार का जो थीम रहा है दोस्तों विश्व दूर संचार दिवस का, वो सबसे कम जो विकसित देश है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, उन पर ये जो है केंद्रित रहा है, उनको फोकस किया है। और उन देशों में ठीक है सूचना और संचार ठीक है यानी कि जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को क्या करना? सशक्त बनाना, इंपावर्ड करना। ठीक है, यहाँ पे अगला हमारा देखिए दिवस है मई से संबंधित जो कि विश्व मधुमक्खी दिवस है, 20 मई को मनाते हैं दोस्तों। और थीम क्या है दोस्तों इस वर्ष की? जो है परागण, ठीक है, परागण अनुकूल कृषि उत्पादन में संलग्नता। अगला दिवस है दोस्तों जिससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ चुका है, अंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है? 2023 की समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण करें। देखिए यहाँ पे देखिए ये भी आ सकता है, एक तरफ जो है डेज आ जाएगा, एक तरफ ध्यान रखिएगा ठीक है, जो है कौन सा दिन है, दिनांक, मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एक साथ 3-4 दिवस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग के माध्यम से, वो भी ध्यान रखिएगा। थीम भी मैच द फॉलोइंग के माध्यम से पूछा जा सकता है। अगला है दोस्तों विश्व थायराइड दिवस जो कि 25 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है? यह आप नहीं है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी प्रश्न पूछा जा चुका है, 31 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है? हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड डॉक्टर डे भी जो है यहाँ पे अगले महीने यानी कि 1 जुलाई को जो है वर्ल्ड डॉक्टर डे मनाया जाता है, और 1 जो है जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है थीम क्या है? ठीक है, एंजॉय डेयरी इस वर्ष की थीम रही है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है दोस्तों। थीम क्या है? एक सतत भविष्य के लिए एक साथ आगे बढ़ना। अगला है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो उसकी बात करें दोस्तों 1973 से मनाया जा रहा है 5 जून, और इसकी थीम क्या है? सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन पर इस बार केंद्रित रहा है, प्लास्टिक पोल्यूशन को जो है उसका सोल्यूशन निकालना। यहाँ पे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे मनाते हैं हम 7 जून को मनाते हैं। थीम क्या है? खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। अगला है दोस्तों विश्व महासागर दिवस जिसको हम 2009 से मनाते हैं, और विश्व महासागर दिवस जिसकी जो है डेट क्या है? ध्यान रखिएगा 8 जून। और यहाँ पे जो है थीम क्या है? यहाँ पे ग्रह महासागर का बदलता स्वरूप, स्टार कर लीजिएगा, जरूर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व महासागर दिवस। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व नेत्रदान दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विश्व नेत्रदान दिवस की यहाँ पे दिवस की बात करें तो 10 जून को मनाया जाता है, और लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो नेत्रदान दिवस 10 जून, विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर। अगला इंपॉर्टेंट डेज है दोस्तों यहाँ पे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि भाई किस अनुच्छेद में हमारे, चलिए मैं ये भी बता दी भाई कि भाई यहाँ पे जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स में कहा गया है। ठीक है, बाल श्रम निषेध से संबंधित किसमें जो है किस आर्टिकल में बात किया गया है, और यहाँ पे जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है दोस्तों, किस 22 जून को मनाया जाता है। इसकी घोषणा आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2002 में किया गया था। 2023 की थीम क्या है दोस्तों? सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड द चाइल्ड लेबर। ठीक है, हर किसी के लिए सोशल जस्टिस और चाइल्ड लेबर को एंड करना। अगला देखिए यहाँ पे जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर जो है डे मनाते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को WHO के द्वारा स्थापित किया गया था, और इस दिवस की थीम क्या है दोस्तों? रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्सर साझा करो, इस दिवस की ठीक है थीम थी। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे देखिए ये वही दिवस आ गया, हमें देखिए वो पुनः जो है रिपीट हो गया। ठीक है, कौन सा? विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। अगला दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस जो कि मनाया जाता है दोस्तों किसके 20 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस दिवस को जो है 2009 से मनाया जा रहा है। कई बार ये भी आपसे पूछा जाता है कि इस दिवस की शुरुआत कब की गई थी, किस वर्ष किया गया था। इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या है दोस्तों? विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या है? होप अवे फ्रॉम होम, यानी कि घर से दूर आशा। ठीक है, ये विश्व शरणार्थी दिवस की क्या है? थीम है। अगला है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, इस दिवस को जो है ध्यान रखिएगा, इस दिवस की घोषणा 2014 से किया गया था, और 2015 से ये हर साल जो है मनाया जा रहा है।
और इस साल 2023 की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? ये योग फॉर वासुदेव कुटुंबकम। देखिए G20 का भी थीम था वासुदेव कुटुंबकम, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी थीम क्या रही है? योग फॉर वासुदेव कुटुंबकम। नेक्स्ट हमारे लिए दोस्तों जो थीम है ये ध्यान रखिएगा, नेशनल, ठीक है, लॉजिस्टिक डे, जो कि 28 जून को मनाया गया। ठीक है, अगला जो दिवस है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, जिसको 2007 से मनाया जा रहा है, और ये 2029 यहाँ पे माफ करिएगा 29 जून को जो है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? तो पीसी महालनोबिस की जयंती पर जो है ये मनाया जाता है। थीम क्या थी? अलाइनमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है, इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेम फॉर मॉनिटरिंग एसडीजी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हिंदी में क्या कहेंगे? सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ राज्य संकेतक ढांचे का संरेखण। ठीक है, अगला है दोस्तों जीएसटी डे मनाते हैं दोस्तों 1 जुलाई से, क्योंकि पता है 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, तो 1 जुलाई को और 1 ही जुलाई को हम कौन सा डे मनाते हैं दोस्तों? चिकित्सा दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा तो ये जो है डॉक्टर विधन राय के जो है पुण्यतिथि पर, जो कि भारत रत्न, उनकी तिथि पर हम चिकित्सा दिवस भी मनाते हैं। थीम क्या है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा जीएसटी की सरलीकरण और आर्थिक विकास का जश्न, ये जीएसटी दिवस की थीम रही है। अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त बैग दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 3 जुलाई को मनाते हैं। अगले दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, और इस साल 2030 की विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। इस दिवस को दोस्तों ध्यान रखिएगा 11 जुलाई 1989 से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी। तो हर साल विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस साल बहुत उम्मीद है कि यह हो सकता है कि यहां से थीम से संबंधित ये प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, तो लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। अगला देखिए मलाला दिवस मनाते हैं दोस्तों। हमने ये भी बताया था कि सबसे कम उम्र में, ठीक है, या फिर सबसे यंगेस्ट ये रही है, नोबेल प्राइज विजेता रही हैं, जिनको देखा जाए दोस्तों 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी के साथ इन्होंने जो है साझा किया था, मलाला ने, ठीक है, पाकिस्तान की है। और मलाला दिवस भी मनाया जाता है 12 जुलाई को, जिसकी शुरुआत 2013 में किया गया था। थीम क्या थी? लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला है दोस्तों विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2014 को, और ये दिवस 2015 से शुरू किया गया था। यहाँ पे जो है विश्व युवा कौशल दिवस की थीम क्या है? परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। अगला जो दिवस है दोस्तों वो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, जिसको हम 17 जुलाई को मनाते हैं। इस दिवस की शुरुआत की गई थी दोस्तों, यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो है बना था 17 जुलाई 1988 को। उसी उपलक्ष्य में हम 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाते हैं। इस वर्ष की थीम क्या थी दोस्तों? तो ये जो है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना, अवसरों को उजागर करना, ये थीम रही है। नेक्स्ट है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, जो कि 18 जुलाई को मनाया जाता है। स्टार कर लीजिएगा। थीम क्या थी? इट इज, यहाँ पे हैशटैग इट इज इन योर हैंड्स जो है ये अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस की थीम रही है। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का जो मनाए जाने का निर्णय लिया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा लिया गया था। देखिए यहाँ पे रूस में जो एक जगह है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे एक सम्मेलन हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन 2010 में। उस दौरान ये निर्णय लिया गया था कि हर साल 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाएगा। अगला है दोस्तों यहाँ पे विश्व हेपेटाइटिस डे, जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 27 जुलाई को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 जुलाई को। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस। उसके बाद 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, इसकी जो है बात करें, यहाँ पे जो है इस दिवस की शुरुआत की गई थी जो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दिवस 28 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 जुलाई 1925 को हेपेटाइटिस टीके की खोज की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है, थीम क्या थी? एक जिंदगी एक जिगर जो है ये इसकी थीम थी।
अच्छा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए मैंने अभी गलती से ये बता दिया कि 27 जुलाई को, यहाँ पे 27 सितंबर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 27 सितंबर को जो है हम क्या मनाते हैं दोस्तों, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। इस दिवस की जो शुरुआत की गई थी 2015 से शुरू किया गया था। इस दिवस की थीम क्या है, सतत फैशन के लिए हथकरघा जो है इसकी थीम है, तो ध्यान रखिएगा, इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है दोस्तों हमारा जो है दिवस, यहाँ पे राष्ट्रीय जेवलिन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व आदिवासी दिवस दोस्तों 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस की जो घोषणा की गई थी जो है यूएनजीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा किया गया था 1994 में। और इस दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, 2023 की आत्मनिर्णय के लिए परिवर्तन के प्रेरक के रूप में आदिवासी, ये थीम थी। अगला है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। यूनाइटेड जनरल असेंबली के द्वारा 1999 में इसको घोषित किया गया था, 1999 में। 2023 की थीम की बात करें तो युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर जो है ये थीम थी। विश्व हाथी दिवस देखिए 12 अगस्त को मनाया जाता है, स्टार कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की। थीम क्या है दोस्तों, अवैध वन्यजीव व्यापार को समाप्त करना। नेक्स्ट है सद्भावना दिवस दोस्तों मनाया जाता है, ठीक है, 20 अगस्त को मनाया जाता है। जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जो राजीव गांधी, उनकी जयंती पे इस दिवस को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस की थीम क्या थी 2023 की, ठीक है, थीम जिसका सद्भावना का अंग्रेजी में अर्थ है सद्भावना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 23 अगस्त को हम मनाते हैं दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद में अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। और इस वर्ष की थीम क्या थी, दास व्यापार और उसको उन्मूलन की याद में अंतरराष्ट्रीय दिवस की परिवर्तनकारी शिक्षा के माध्यम से नस्लवाद की दास्ता की विरासत से लड़ना। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त को मनाया गया था, ये भी स्टार कर लीजिएगा। 29 अगस्त 1905 को देखिए मेजर ध्यानचंद जी थे, उन्हीं के जो है स्मृति में इस दिवस को मनाया जाता है। इनका जो जन्म हुआ था ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था, और इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। थीम क्या थी, सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है दोस्तों जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस की बात करें तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 5 सितंबर 1888 को जो कि देश के, ठीक है, भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उनका जो है जन्म दिवस था 5 सितंबर को, ठीक है। और इसलिए जो है इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर साल जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 1962 से जो है इस दिवस को शुरू किया गया था। अगला देखिए सितंबर से रिलेटेड है, देखिए हर साल जो है अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को, ठीक है, 7 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है, किया गया था, वर्ष 2022 में किया गया था। और इस साल दूसरा जो है यानी कि 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस दूसरा मनाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों बात करें तो यहाँ पे स्वच्छ हवा का अंतरराष्ट्रीय दिवस जो कि, ठीक है, 7 सितंबर को ही मनाया गया। तो यहाँ पे जो है हर साल, ठीक है, प्रत्येक वर्ष नीले आसमान के लिए जो है स्वच्छ हवा का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 7 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष थीम क्या थी, ठीक है, ये स्वच्छ हवा का अंतरराष्ट्रीय दिवस, टुगेदर फॉर क्लीन एयर। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया, 7 सितंबर को मनाया गया, ठीक है, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस देखिए ध्यान रखिएगा, इस साल की कोई थीम नहीं थी, 2021 की थीम है ये, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, आर्थराइटिस एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपके सामने थीम भी है, ठीक है, ये 2023 की थीम है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस की, आप इसको देख लीजिएगा। अगले दिवस की बात करते हैं दोस्तों, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 2023
जिसे हम 9 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है, विश्व को सिविक्स में शिक्षा को हमले से बचाने के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस दिवस को मनाने को सबसे पहले 2020 में जो है घोषणा की गई थी। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ठीक है, यहाँ पे बात करें तो हर साल जो है 10 सितंबर को ये जो है पूरे विश्व में यहाँ पे जो है आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 2023 की जो है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम क्या है? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, ठीक है। अगला है दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय वन, ठीक है, शहीद दिवस 2023 में ये 11 सितंबर को जो है जो भारत में जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके नेतृत्व में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस जो है मनाया जाता है। ये हिंदी दिवस, देखिए हमने पहले बात किया था, 14 सितंबर को जो है हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। जो पहला हिंदी दिवस दोस्तों मनाया गया था वो 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे जो बात करें थीम क्या थी इस साल की दोस्तों? मातृभाषा में उन्नयन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषीय संदर्भ जो है इस साल की थीम रही है। अगला है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया दोस्तों? ये 15 सितंबर को हर साल जो है अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, स्टार कर लीजिएगा। देखिए 18 जून को, ठीक है, 16 सितंबर को जो है, ठीक है, 16 सितंबर को हर साल जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। और इस साल की थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड यहाँ पे रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज जो है इस साल की थीम रही है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, जो कि 17 सितंबर को हर साल जो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। थीम क्या थी इस साल की 2023 की विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की? ठीक है, एंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। अगला है दोस्तों, यहाँ पे विश्व बांस दिवस की बात करें तो हर साल जो है 18 सितंबर को जो है विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। देखिए इसको ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है, इसकी इतनी ज्यादा उपयोगिता है जिस कारण से बांस को जो है ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और हर साल जो है 18 सितंबर को, ठीक है, विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे बात करें अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो 21 सितंबर को जो है हर साल अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और इस साल की थीम क्या थी अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की? एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशंस फॉर द ग्लोबल गोल्स। अगला है दोस्तों, यहाँ पे जो दिवस है वो है अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक, ठीक है, दिवस, जिसको हम 23 सितंबर को जो है हर साल, ठीक है, पूरे विश्व में जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। थीम क्या थी इस साल की अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की? अ वर्ल्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर, ठीक है, ये जो है इस साल की थीम थी। अगला है दोस्तों, परमाणु हथियार उन्मूलन अंतरराष्ट्रीय दिवस, जो कि 26 सितंबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है, परमाणु हथियार के कुल उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, ये भी दिवस है, स्टार कर लीजिएगा। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की यहाँ पे बात करें, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस अलग है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो कि 26 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। और इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या थी? ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन हेल्थ ईच एंड एवरी डे, इस साल की थीम थी। यहाँ पे देखिए विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, ठीक है, जिसको मैंने गलती से 27 जुलाई में बोल दिया था, करेक्ट कर लीजिएगा। हर साल जो है यहाँ पे वर्ल्ड जो है टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को। दुनिया भर के जो विभिन्न हिस्से हैं उनमें पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इस साल 2023 का विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? पर्यटन और, ठीक है, MENA जलवायु हरित निवेश। अगला है दोस्तों, जो दिवस है वो है सूचना के सार्वभौमिक पहुंच अंतरराष्ट्रीय दिवस, जो कि 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो 28 सितंबर को सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों दिवस है, ये है 28 सितंबर को ही मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस। और इस वर्ष विश्व समुद्री दिवस की थीम क्या है? ठीक है, मार्पोल एक्ट फॉर 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन, ठीक है। अगला है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय हिंसा दिवस, देखिए कब मनाया जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता
और अहिंसा के दर्शन और रणनीति के अग्रणी जो थे, जिनका नाम है दोस्तों महात्मा गांधी जी। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के जश्न मनाने के लिए हर साल जो यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है मनाता है। कब मनाता है? 2 अक्टूबर को मनाता है। तो इस दिन जो है गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और अगर हम बात करें 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी जी का कौन सी जयंती थी, तो 154वीं जयंती थी। और कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस था? तो 17वां जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस था। अगला दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं दोस्तों 3 अक्टूबर को। अब अक्टूबर के डेज की बात करते हैं, 3 अक्टूबर को जो है हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो यह दिन जो है, यह दिन संयुक्त राष्ट्र की, पहले संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है इस दिवस को मनाया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा इस साल 2023 में जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है 3 अक्टूबर को रहा था। लेकिन ये देखा जाए हर दिन जो है यह साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। तो इस साल जो है 2023 में अक्टूबर का पहला सोमवार 3 अक्टूबर का था, जिस कारण से 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पहला जो है पर्यावरण दिवस मनाया गया था दोस्तों 1986 में केन्या की राजधानी नैरोबी में। थीम क्या था इस वर्ष इस दिवस का? तो लचीला शहरी अर्थव्यवस्थाएं, विकास और बहाली के चालक के रूप में शहर है। अगला इंपॉर्टेंट है दोस्तों 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, स्टार कर लीजिएगा। तो ये राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की जो घोषणा की गई थी दोस्तों, वो केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 2022 में किया गया था। पहला जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ठीक है, 2022 में मनाया गया। और इस वर्ष जो है मनाया गया था 2023 में, ये दूसरा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस था। और अगर IUCN की रेड लिस्ट में देखें दोस्तों, डॉल्फिन को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? तो संकटग्रस्त श्रेणी के तहत रखा गया है, स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस। तो जितने भी दुनिया भर के शिक्षक हैं, विश्व भर में जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा में जिन शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में जो अपनी भूमिका निभाई है, उनको मान्यता देने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के द्वारा हर साल जो है, ठीक है, वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं दोस्तों। कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और इस साल का विषय क्या रहा है विश्व शिक्षक दिवस का? द टीचर वी नीड फॉर एजुकेशन की, ठीक है, इम्पैक्टिव, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इम्पैक्टिव टू रिवर्स द टीचर शॉर्टेज, ठीक है, ये जो है इस साल की विषय रहा है। अगला है विश्व कपास दिवस दोस्तों। यहाँ पे जो है हर साल हम बात करें तो 7 अक्टूबर को जो है, ठीक है, विश्व कपास दिवस मनाया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में कपास क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल जो है यूनाइटेड नेशन विश्व कपास दिवस मनाता है। कब मनाता है? 7 अक्टूबर को मनाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों हर साल 9 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा, 9 अक्टूबर को जो है विश्व डाक दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है। और ये जो है दिवस जो है 9 अक्टूबर 1874 की बात करें दोस्तों, तो यूनिवर्सल पोस्टल, ठीक है, माफ करिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की जो है इस साल स्थापना के जो है, जिस साल स्थापना किया गया था 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना किया गया था। और इसी स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल जो है 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस जो है मनाया जाता है। अगला दिवस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, ठीक है, जो कि 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल जो है 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहली बार जो यह दिवस मनाया गया था 1992 में मनाया गया था। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल के माध्यम से यह दिवस मनाया गया था। 2023 की थीम क्या है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की? मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। अगला है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? अब अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करते हैं तो हर साल दोस्तों यूनिसेफ के द्वारा जो है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 का विषय क्या है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस का? लड़कियों के अधिकार में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। यहाँ पे राष्ट्रीय बालिका दिवस देखिए कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों तो अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 अक्टूबर को जो है अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस दोस्तों ठीक है, ये जो वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फोरम के द्वारा हर साल जो है 2018 से यह दिवस मनाया जा रहा है।
विश्व छात्र दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को, ठीक है, विश्व साक्षर यहाँ पे छात्र दिवस मनाया जाता है। और इसे जो है, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और महान वैज्ञानिक, ठीक है, यहाँ पे जिनका नाम है दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके जो है जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर साल 15 अक्टूबर को विश्व साक्षर यहाँ पे छात्र दिवस मनाया जाता है। अगला दिवस विश्व खाद्य दिवस है दोस्तों, जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या थी दोस्तों यहाँ पे? जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट दिवस की दोस्तों बात करें तो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया दोस्तों 16 यहाँ पे माफ करिएगा 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है यह दिवस की जो घोषणा की गई थी वो 1987 में किया गया था, 17 अक्टूबर 1987 को। तो गरीबी को, ठीक है, मानवाधिकार के उल्लंघन के रूप में जो है इस दिवस को घोषित किया गया था, ठीक है, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। 2023 की थीम क्या थी? सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना, ये इस वर्ष की थीम थी। अगला दोस्तों अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, जो कि 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व हिम तेंदुआ दिवस, इसको देखिए विश्व हिम तेंदुआ दिवस भी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ को दिवस को ये 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस से पूछे तो ध्यान रखिएगा 3 मई को मनाया जाता है। अगला दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस, जो कि 1948 में जब, ठीक है, इसे मनाया जा रहा है हर साल जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डे, ठीक है, जो कि 1945 में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर से यह जो है लागू किया गया था। और इसी दिन जो है 24 जो है अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 24 अक्टूबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर को ही हम विश्व पोलियो दिवस भी मनाते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है, 24 अक्टूबर को ही हम विश्व पोलियो दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले देश पे चलते हैं। अगला दिवस है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, जो कि 5 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिवस 2016 में पहली बार मनाया गया था। जनरल असेंबली के द्वारा इस दिवस की घोषणा 2015 में किया गया था और 2016 में पहली बार जो है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया था। थीम क्या थी 2023 की? अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के अनुरूप होगी, जो अधिक लचीले भविष्य के लिए आपदाओं के सामने समानता की खोज पर जोर देगी, ठीक है। वहीं अगला दिवस है दोस्तों 7 नवंबर को, ठीक है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। देखिए 4 फरवरी को हम कैंसर जो है दिवस मनाते हैं यहाँ पे। इसी के साथ हम बात करते हैं 7 नवंबर की, जहां पे राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस की शुरुआत 2014 से किया गया था और इस दिवस को नोबेल विजेता जो है दोस्तों मैडम क्यूरी, उन्हीं के जो है जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगले दिवस की बात करें दोस्तों, यहाँ पे नवंबर से संबंधित है। देखिए बस जितना पेशेंस अभी तक रखे, थोड़ा और रखिए, नवंबर तक पहुंच गया, दिसंबर बचा है, ठीक है। शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस दोस्तों 10 नवंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को के द्वारा इस दिवस को पहली बार 2002 में मनाया गया था। शांति व विकास के लिए विज्ञान दिवस की थीम क्या थी 2023 की? बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। अगला दिवस है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि 11 नवंबर को मनाया जाता है। 2008 में इस दिवस की जो है घोषणा की गई थी और जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे दोस्तों मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद, उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला दिवस है दोस्तों विश्व निमोनिया डे। इस दिवस की शुरुआत 2009 से किया गया था। 12 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है, विश्व निमोनिया दिवस। ये दिवस देखिए किसको हमें प्रभावित करता है? तो फेफड़े में इन्फेक्शन लाता है, वायरस, जीवाणु, फंगस, ठीक है, परजीवी, अन्य से। विश्व मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है और इस साल इस दिवस की थीम क्या थी? सेलिब्रेटिंग एक्वाकल्चर वेल्थ। अगला दिवस है दोस्तों विश्व दयालुता दिवस, जो कि 13 नवंबर को मनाया जाता है। अगला दिवस है दोस्तों राष्ट्रीय बाल दिवस, जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है और 14 नवंबर को ही, ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे भी सेलिब्रेट करते हैं 14 नवंबर को और 14 ही नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के जी के जयंती के उपलक्ष्य में हर साल जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय बाल दिवस। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था 14 नवंबर 1889 को। यहाँ पे जनजातीय गौरव दिवस 2022 से मनाया जाता है दोस्तों, 15 जो है नवंबर से मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस।
ये बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जो है मनाया जाता है। और यहाँ पे 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी से, ठीक है, विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। स्टार कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से किया गया था, तो झारखंड के खूंटी से किया गया था। अगला दिवस है दोस्तों राष्ट्रीय प्रेस दिवस, जो कि 16 नवंबर को मनाया जाता है। थीम क्या थी दोस्तों, मीडिया इन द एरा ओके, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जस्टिस जो है JR मुथुरकर की अध्यक्षता वाली भारतीय प्रेस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यह दिवस मनाया जाता है। ये जो है, अगर हम बात करते हैं भारतीय प्रेस परिषद, इसकी स्थापना कब की गई थी, 4 जुलाई 1966 को किया गया था। और इसने अपना कार्यक्रम जो है आरंभ किया था 16 नवंबर 1966 को। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। अगला विश्व शौचालय दिवस दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में आपसे। 2013 से इसकी शुरुआत की गई थी और हर साल जो है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी, त्वरित परिवर्तन जो थीम थी इसकी, देखिए प्रतीक क्या है, हमिंग बर्ड, ठीक है। विश्व शौचालय संगठन का स्थापना कब किया गया था, ये हटा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। स्थापना जो किया गया था वो किया गया था 19 नवंबर 2011 को जो है इस दिवस की स्थापना, ठीक है, विश्व शौचालय संगठन की स्थापना किया गया था। मुख्यालय सिंगापुर में, संस्थापक जैक सिम है। अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस दोस्तों 2007 से मनाया जा रहा है और 19 नवंबर को ही अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, 19 नवंबर को मनाया जाता है गोमती एकता दिवस और इंदिरा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पे, ठीक है, ये दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1959 से 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इस दिवस को जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बाल अधिकारों पर घोषणा जो है अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 20 नवंबर 1959 को। इस कारण से इसी उपलक्ष्य में हर साल जो है 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी विश्व बाल दिवस की 2023 की, ठीक है, फॉर, ठीक है, एवरी चाइल्ड एवरी राइट, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया दोस्तों 21 नवंबर को मनाया गया। इस दिवस को जो है 21 नवंबर 1966 के को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है पहला जो है वर्ल्ड टेलीविजन फोरम जो है आयोजित किया गया था। उसी उपलक्ष्य में हर साल 21 नवंबर को, ठीक है, इस विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। अगला है संविधान जो है दिवस मनाया जाता है 2015 से मनाया जा रहा है 26 नवंबर को। इसी दिन ध्यान रखिएगा, ठीक है, वर्गीस कुरियन जो है इनका भी थोड़ा जयंती मनाई जाती है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, भारत का संविधान जो है अपनाया गया था। उसी उपलक्ष्य में हर साल जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है 24 नवंबर के स्थान पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 28 नवंबर को गुरु तेग बहादुर दिवस जो है मनाया गया। फिलिस्तीनी लोगों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 नवंबर को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिवस को जो है 1978 में जो है शुरू किया गया था। अगला है देखिए वर्ल्ड एड्स डे, यानी कि विश्व एड्स दिवस, जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2023 की बात करें तो इस वर्ष 2023 की थीम क्या थी, लेट कम्युनिटीज लीड जो है इस साल की थीम थी। इस दिवस को जो शुरू किया गया था WHO के द्वारा शुरू किया गया था, 1988 में शुरू किया गया था। UNAIDS जो कि संयुक्त राष्ट्र का, ठीक है, HIV एड्स पर संस्था है UNAIDS। इसका मुख्यालय देखिए जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 से 3 दिसंबर को जो भोपाल त्रासदी हुई थी, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कौन सी गैस थी, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो लीक हुई थी, ठीक है। उसी उपलक्ष्य में हर साल जो है 2 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। दिव्यांग व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1992 में स्थापित किया गया था। दिव्यांग व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है इसकी थीम क्या थी, यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड एक्टिव द SDG, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर विथ एंड बाय पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। ये इस साल की थीम थी, ये ध्यान रखिएगा।
अगला है दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस हम मनाते हैं, ठीक है, 4 दिसंबर को मनाते हैं। और इस दिवस को जो है 4 दिसंबर 1971 को जो ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत जो है जो भारतीय नौसेना के द्वारा 4 पाकिस्तानी जहाजों को, ठीक है, डुबो दिया गया था, उसी दिन जो है उसी उपलक्ष्य में हम भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। अगला है दोस्तों यहाँ पे दिवस की बात करें तो विश्व मृदा दिवस, ठीक है, वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं, 5 दिसंबर को मनाते हैं। और इस दिवस को जनरल असेंबली के जो सत्र हुआ था 2013 में 68वां सत्र, उसमें जो है संकल्प पारित करके इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा किया गया था। और पहली बार ये दिवस 2014 में मनाया गया, तब से हर साल जो है 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और इस साल की थीम क्या थी? मिट्टी और पानी, जीवन का एक स्रोत, ठीक है। अगला दिवस है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, जो कि 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को 2003 में यूएन जनरल असेंबली के द्वारा शुरू किया गया था। थीम क्या है? UNCAT, यहाँ पे CAC at 20, ठीक है, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जो अपनाया गया था वो 31 अक्टूबर 2003 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस, ये भी 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, डॉक्टर लोरी मार्कर द्वारा पाले गए चीते ख्याम के जन्म दिवस पे। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 2003 से इस दिवस को मनाया जा रहा है, ठीक है, 11 दिसंबर को मनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 की थीम क्या थी? रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम इस साल की थीम थी। नेक्स्ट है, बिल्कुल अब बस कंप्लीट होने वाला है, परेशान नहीं हो। अगला है जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, जो कि 22 दिसंबर को मनाया जाता है। WHO के द्वारा इस दिवस की शुरुआत 2017 से किया गया था। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 की थीम क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विज्ञान भवन नई दिल्ली समारोह में राष्ट्रपति जो है ये हटा दीजिएगा, ठीक है, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ये 14 दिसंबर को मनाया गया। अगला है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया दोस्तों, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को यूएन जनरल असेंबली के द्वारा जो है इस दिवस की औपचारिक शुरुआत की गई थी। ये मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र इसी वर्ष अपनाया गया था। और यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार 2023 की थीम क्या है? सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय है। सशस्त्र झंडा दिवस दोस्तों 7 दिसंबर को मनाया गया। और इसी के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 18 दिसंबर को मनाते हैं। यूएन के द्वारा इस दिवस की शुरुआत 2000 में किया गया था। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम क्या है? एक्ट टुडे फॉर, यहाँ पे एक्ट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो फॉर ऑल, ठीक है, इंप्रूविंग द वर्ल्ड ऑफ माइग्रेंट टू अनलीश द पावर ऑफ माइग्रेशन। नारा क्या है? सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना, ये अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम है। नेक्स्ट है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 सितंबर को मनाया गया। इस दिवस को जो है आरंभ किया गया था, ठीक है, 2005 में यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। और हर साल ये 2006 से जो है 20 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे अगला देखिए दिवस है राष्ट्रीय गणित दिवस, जो कि 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये भारत सरकार के द्वारा इस दिवस की घोषणा 2012 में की गई थी। राष्ट्रीय किसान दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये पूर्व जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनकी याद में 2001 में यह दिवस जो है मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस दोस्तों यहाँ पे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को जो है 24 अक्टूबर 1986 में जो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित किया गया था, उसी उपलक्ष्य में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला और आज का लास्ट दिवस है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम क्या थी? स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। सुशासन दिवस दोस्तों 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में इस दिवस को 2014 से शुरू किया गया था। और इनको जो है प्रधानमंत्री जो थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और अगला और लास्ट दिवस है हमारा आज का 26 दिसंबर को दोस्तों वीर बाल दिवस मनाया जाता है। पहली बार इस दिवस को 2022 में मनाया गया था। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों के जो साहस और शहादत समर्पित उनके बलिदान के लिए जो है याद करने के लिए हर साल जो है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये था इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम आज का।
इतना भी अगर आपने कवर कर लिया बहुत ज्यादा था, बहुत सारी चीजें थी। मैं जानती हूँ आपके लिए थोड़ा सा ये हेक्टिक रहा होगा ये क्लास, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं दोस्तों आज के फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, हम लोग डेली जो है टारगेट करते हैं 25 से 30 फैक्ट देखने का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के साथ आपकी क्लास भी जो है खत्म हो जाएगी। अब देखिए, वीडियो को भी शेयर करते रहिए। ठीक है, 13 से लेकर के ठीक है 16 नवंबर 2023 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, वैक्लेव हेवल सेंटर से पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला। किसे मिला? सलमान रुशदी को मिला। हम लोगों ने बात किया था। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारत और देश के बीच में आयोजित किया गया। किस देश के बीच में? तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है। हर साल जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। हम लोगों ने अभी बात किया 16 नवंबर को। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से ट्रांसपोर्ट 9 मिशन को लॉन्च किया गया। ट्रांसपोर्ट 9 मिशन देश से संबंधित है। किस देश से दोस्तों? अमेरिका से। केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। किस मंत्रालय ने दोस्तों? तो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार जिस क्षेत्र में ठीक है 347 मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं, किस क्षेत्र में? दक्षिण एशिया के क्षेत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, आईसीसी ने देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया। किस देश के क्रिकेट बोर्ड को? श्रीलंका के। आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रखा। कितना स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? 5 स्वर्ण पदक जीता। किसने? संजीव मलिक ने 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य स्वर्ण खेलों में। अगला है दोस्तों, ठीक है, 10वीं भारत मलेशिया संयुक्त बैठक नवंबर 2023 में आयोजित की गई। कहां? नई दिल्ली में। अबेंडेंस इन मिलेट्स गीत ग्रेमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस गीत के गायक कौन है? फाल्गुनी शाह। हम लोगों ने चर्चा किया था। राज्य ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मौजूदा ठीक है 50% से बढ़ा करके 65% करने का विधेयक पारित किया। किस राज्य ने? बिहार ने। राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक प्रतियोगिता मुंडूरू 3.0 का शुभारंभ किया गया। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। राज्य ने शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया। किस राज्य ने? नागालैंड ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने यहाँ पे केंद्र सरकार ने भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया। किसे? हितेश कुमार एस मकवाना को। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है हर साल 9 नवंबर को। WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार देखा जाए दुनिया में तपेदिक यानी कि टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में दोस्तों? भारत में। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जिस संस्था ने प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी किया है, किस संस्था ने? यूनेप ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी में है दोस्तों, केनिया की राजधानी नैरोबी में है। अगला है, वनों पर निर्भर आदिवासियों और अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मानवाधिकार पट्टा देने के लिए अबुआ बीर दिशोम अभियान राज्य में चलाया गया। किस राज्य में दोस्तों? झारखंड। तो झारखंड में अबुआ बीर दिशोम अभियान चलाया गया। सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कौन सी मिसाइल का? प्रलय सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। संस्था ने 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी किया। किस संस्था ने? संयुक्त राष्ट्र विकास ने। केंद्रीय मंत्रालय ने महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया। किस मंत्रालय ने दोस्तों? आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने। भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क घोषित किया। कोझिकोड, केरल का कोझिकोड शहर जो है यूनेस्को क्रिएट सिटी नेटवर्क में जोड़ा गया साहित्य श्रेणी में। फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने? लियोन मेसी ने। राज्य में अबुआ आवास योजना शुरू किया। यही देखिए रिपीट हो गया, ध्यान रखिएगा। झारखंड ने। सलीमुल हक जिनका निधन हो गया, किस पेशे से संबंधित है? ये जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता थे। अगला है दोस्तों, यहाँ पे देश ने भारतीय नागरिक को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है। भाई किस देश से? थाईलैंड ने।
कि बेसबॉल शब्द को प्रतिष्ठित कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया। ये जो है बेसबॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। भारत जिस देश के साथ शिक्षा क्षेत्र में समझौता किया है, किस देश के साथ? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के हिस्से के रूप में यहाँ पे 22 से 26 नवंबर 2023 तक आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी किस देश ने किया? इंडोनेशिया ने किया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। डेली करंट यहाँ जो रिवीजन करंट अफेयर की क्लास है जल्दी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए सेशन से। इसी तरह अपने दोस्तों को भी सेशन शेयर करिए। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और नहीं अच्छा लगा तो भी बताइएगा कि क्या कारण है जो आपको पसंद नहीं है। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा जिससे आगे चलकर इसको इंप्रूव किया जाए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।